तो मैं उपदीप कौर फिर से आपके सामने साहित्य खोज चैनल के माध्यम से रचनाएं और उनका प्रकाशन वर्ष का पार्ट 5 लेकर उपस्थित हूँ। यदि मेरा प्रयास आप लोगों को सराहनीय लगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। तो ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने रचनाएं और उनके प्रकाशन वर्ष की तरफ बढ़ते हैं। 1971 और 72 की रचनाओं को उपन्यासों को मैंने ख़ास तौर पर इसमें शामिल किया है। हमारा पहला उपन्यास है सफ़ेद मेमने। उपन्यास 1971 में मणि मधुकर ने लिखा था। आप इसको सीधा भी याद कर सकते हो या फिर इसको स्ट्रिक से याद करो। मणि मधुकर के पास कितने सफ़ेद मेमने थे? 71 सफ़ेद मेमने थे मणि मधुकर के पास। मेमने में मैं और मणि मधुकर में भी मैं, दोनों के नाम को ऐसे याद करो। मणि मधुकर के पास कितने सफ़ेद मेमने थे? 71 सफ़ेद मेमने थे। मतलब सफ़ेद मेमने उपन्यास मणि मधुकर ने 1971 में लिखा। यात्राएं उपन्यास गिरिराज किशोर ने लिखा था 1971 में। गिरिराज किशोर यात्राएं करने के शौकीन थे और कितने मील की यात्रा करते थे? 71 मील की यात्रा करते थे। ये सिर्फ एक ट्रिक है, इसका गिरिराज किशोर से कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब ये है कि गिरिराज किशोर ने यात्राएं उपन्यास 1971 में लिखा। इसलिए मैंने यहाँ पर कहा गिरिराज किशोर कितने मील की यात्रा करते थे, मतलब कितने किलोमीटर की यात्रा करते थे? 71 किलोमीटर की यात्रा 1971 यात्राएं उपन्यास। अगला है अगले उपन्यास की मैंने ये ट्रिक बनाई है। 71 पत्थरों का शहर किसने देखा? अपने आप से प्रश्न करो। 71 पत्थरों का शहर सुरेंद्र सिन्हा ने देखा। मतलब पत्थरों का शहर उपन्यास सुरेंद्र सिन्हा ने 1971 में लिखा था। पत्थरों का शहर उपन्यास सुरेंद्र सिन्हा 1971। आप इसको स्ट्रिक से याद करो। 71 पत्थरों का शहर किसने देखा? प्रश्न करो। सुरेंद्र सिन्हा ने देखा। सफ़ेद चेहरा और टेराकोटा उपन्यास 1971 लक्ष्मीकांत वर्मा। मैंने इसको ऐसे याद किया। अकॉर्डिंग टू लक्ष्मीकांत वर्मा सफ़ेद टेरिकोट इज 71 रुपये प्रति मीटर। अकॉर्डिंग टू लक्ष्मीकांत वर्मा सफ़ेद टेरिकोट इज 71 रुपये प्रति मीटर। मतलब लक्ष्मीकांत वर्मा ने जो सफ़ेद चेहरा और टेराकोटा उपन्यास 1971 में लिखा, ये सिर्फ एक ट्रिक है। अकॉर्डिंग टू लक्ष्मीकांत वर्मा सफ़ेद टेराकोटा इज 71 रुपये प्रति मीटर। मतलब सफ़ेद चेहरा और टेराकोटा उपन्यास लक्ष्मीकांत वर्मा ने 1971 में लिखा। एक चूहे की मौत किसने देखी? खुद से प्रश्न करो। एक चूहे की मौत उपन्यास बदी उज्जमा ने लिखा था। एक चूहे की मौत 1971 में बदी उज्जमा ने देखी। इसको ऐसे अपने दिमाग में सेंटर करो। एक चूहे की मौत किसने देखी? बदी उज्जमा ने देखी। मतलब एक चूहे की मौत उपन्यास 1971 में बदी उज्जमा ने लिखा, जो कि एक फैंटेसी शैली का उपन्यास है। बहता हुआ पानी उपन्यास राजेंद्र अवस्थी ने लिखा था 1971 में। बहता हुआ पानी उपन्यास 1971 राजेंद्र अवस्थी। बेगर उपन्यास खुद से प्रश्न करो। बेगर कौन हो गई थी? ममता कालिया। कब बेगर हुई थी? जब वह 40 साल की थी। मतलब ममता कालिया का जन्म 1940 में हुआ। ममता कालिया 40 साल की थी, ऐसे भी याद कर सकते हो। मतलब उसका जन्म 1940 में हुआ और ममता कालिया बेगर कब हुई? 1971 में हुई। मतलब बेगर उपन्यास ममता कालिया ने 1971 में लिखा। कटा हुआ आसमान उपन्यास 1971 में जगदम्बा प्रसाद दीक्षित ने लिखा। अब इसको स्ट्रिक से याद करो। कटे हुए आसमान को कौन काट सकता है? जगत की अम्बा जगदम्बा देवी माँ का एक नाम है। जगत की अम्बा जो जगदम्बा है वह आसमान को काट सकती है। मतलब कटा हुआ आसमान उपन्यास जगदम्बा प्रसाद दीक्षित ने लिखा 1971 में। कितनी बार वह आसमान को काटती है जगदम्बा? 71 बार। हत्या उपन्यास हा से हत्या, हा से हर देश। हत्या में है, हर देश में है और 1971। बेगर उपन्यास 1971 ममता कालिया। हत्या उपन्यास 1971 हर देश। आपका बंटी उपन्यास 1971 मन्नू भंडारी। कुछ उपन्यास को आपस में कोरिलेट करो, उनके प्रकाशन वर्ष को।
आपस में संबंधित करके याद कर सकती हैं। बेगर 1971, हत्या उपन्यास 1971, आपका बंटी उपन्यास 1971 मन्नू भंडारी का उपन्यास है। और मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में हुआ था। प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी। बेगर उपन्यास, ये मैंने फिर से रिपीट कर दिया है, उपन्यास 1971 में लिखा। ममता कालिया जो कि 40 साल की है, मतलब ममता कालिया का जन्म 1940 में हुआ। यहाँ पर 22 रानियों का 22 कोप आना चाहिए। रानियों का 22 कोप। रानी, कहीं पर रानियों का 22 कोप लिखा होता है, कहीं पर रानियों का 22 कोप लिखा होता है। उपन्यास 1972, राजकमल चौधरी कहते हैं कि 22 को 72 पढ़ो। 22 को आपने क्या पढ़ना है? 72। 22 को 72 पढ़ो, मतलब 22 रानियों का 22 कोप 1972। 22 को हम 72 पढ़ेंगे। अंतराल उपन्यास मोहन राकेश। अंतराल, आप मोहन राकेश का जन्म 1925 में हुआ था। आप मोहन राकेश को इस ट्रिक से याद करो। मोहन और राकेश दोनों ट्विंस थे, दोनों 25 साल के थे, फिर भी उनमें अंतराल था। 72 वर्ष की आयु तक आते आते वह अंतराल दिखने लगा था। मोहन राकेश एक ही नाम है, लेकिन आप इसको याद करो कि दोनों ट्विंस थे, 25 साल के थे, मतलब मोहन राकेश का जन्म 1925, उनमें अंतराल दिखने लगा था। अंतर दिखने लगा था कौन सी उम्र में? 72 वर्ष की आयु में उनमें अंतर दिखने लगा था। मोहन राकेश ट्विंस 1925, अंतराल कब दिखा? 72 वर्ष की आयु में, मतलब अंतराल उपन्यास मोहन राकेश ने 1972 में लिखा। अपना मोर्चा कौन संभाल लेते थे? 72 साल की उम्र में भी अपना मोर्चा संभाल लेते थे काशीनाथ सिंह जी। उनमें इतना दम था कि वे 72 साल की उम्र में भी अपना मोर्चा संभाल लेते थे, युद्ध में अपना मोर्चा संभालते थे वो। 1972, काशीनाथ सिंह, अपना मोर्चा उपन्यास। एक कहानी अंतहीन, ये वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास है, ये कई बार रिपीट हुआ है। एक कहानी अंतहीन उपन्यास 1972। हर देश, पहले हत्या उपन्यास आया था 1971, वो भी हर देश का था। अब एक कहानी अंतहीन उपन्यास हर देश 1972। एक कहानी अंतहीन हर देश 1972। अपना मोर्चा कौन संभालता था? काशीनाथ जी संभालते थे 72 साल की उम्र में। धरती धन्य अपना उपन्यास, ये नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ उपन्यास है। 1972 में जगदीश चंद्र और ने लिखा था। धरती धन्य अपना उपन्यास 1972, जगदीश चंद्र। सूखता हुआ तालाब उपन्यास रामदर्श मिश्र 1972। रामदर्श मिश्र कहते हैं कि जो सूखता हुआ तालाब है वह 72 मीटर नीचे तक सूख चुका है, उस 72 मीटर तक उसका पानी, नीचे तक उसमें पानी नहीं है। सूखता हुआ तालाब 1972 रामदर्श मिश्र का उपन्यास है। सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास कृष्णा सोबती 1972, वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास है। सूरजमुखी उपन्यास अंधेरे के कृष्णा सोबती का है, जो कि 1972 में लिखा। अब 1973 के उपन्यासों को देखिए। दिल एक सादा कागज़, राही मासूम रजा का उपन्यास है। इन्होंने एक और उपन्यास लिखा था कटरा बी आरजू, वो दिल एक सादा कागज़ के बाद लिखा जाएगा प्रकाशन वर्ष के अनुसार। दिल एक सादा कागज़ उपन्यास राही मासूम रजा का है, जो उन्होंने 1973 में लिखा था। तमस उपन्यास 1973, भीषम सानी का जन्म 1915 में हुआ था। और अरण्य उपन्यास हिमांशु जोशी ने लिखा था 1973 में। अरण्य का मतलब होता है जंगल, अरण्य वन कानन जंगल का पर्यायवाची शब्द है। जो हिमांशु जोशी थे वह अरण्य वन कानन जंगलों में जाते थे 73 वर्ष की उम्र में भी। ऐसे ट्रिक से याद करो। एक लड़की की डायरी उपन्यास 1973, गुलशेर खां। एक लड़की की डायरी किसने लिखी थी? गुलशेर खां ने लिखी थी 1973 में। आप इन उपन्यासों को आपस में संबंधित करो। दिल एक सादा उपन्यास 1973, राही मासूम रजा। तमस उपन्यास 1973, भीषम सानी 1915। अरण्य उपन्यास, अरण्य वन कानन जंगल में कौन जाते थे? हिमांशु जोशी जाते थे। कितने साल की उम्र में जाते थे? 73 साल की उम्र में जाते थे। एक लड़की की डायरी उपन्यास किसने लिखा? गुलशेर खां ने लिखा था 1973 में।
एक लड़की की डायरी, गुलशेर खां उपन्यास 1973, बीमार शहर वेरी इम्पोर्टेंट उपन्यास 1973 में राजेंद्र अवस्थी कहते हैं कि आजकल तो शहर ही बीमार हैं। आजकल के शहर क्या हैं? बीमार हो चुके हैं। कौन कहता है? राजेंद्र अवस्थी जी कहते हैं आजकल के शहर, बल्कि अब तो 2021 आ चुका है, लेकिन 1973 में जो शहर थे वह क्या थे? बीमार थे। कौन कहता है? राजेंद्र अवस्थी कहते हैं। ये सिर्फ एक ट्रिक है। आधा पुल उपन्यास जगदीश चंद्र का है 1973। जगदीश चंद्र जी ने 1973 में आधा पुल 1973 में आधे पुल पर चढ़कर लटक गए थे। ये सिर्फ एक ट्रिक है। जगदीश चंद्र जी 1973 में आधे पुल पर चढ़कर आधे ऊपर आधे नीचे लटक गए थे। ये सिर्फ एक ट्रिक है। इसका जगदीश चंद्र माथुर से कोई संबंध नहीं है। आधा पुल उपन्यास 1973 जगदीश चंद्र। पुनर्वा उपन्यास वेरी इंपॉर्टेंट हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। पुनर्वा 1973। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था और महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था। महादेव वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों का जन्म 1907। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907। भगवती चरण वर्मा का जन्म 1903। इला चंद्र जोशी का जन्म 1903। डॉक्टर देवराज का जन्म 1915 में हुआ था। पुनर्वा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है जो कि 1973 में। तमस 1973, पुनर्वा उपन्यास 1973। ऐसे कोरिलेट करो। प्रश्न और मरीचिका उपन्यास 1973। प्रश्न, मरीचि से प्रश्न कौन करता था? भगवती चरण वर्मा मरीचि से प्रश्न करते थे। मरीचि से प्रश्न कौन करता था? भगवती चरण वर्मा मरीचि से प्रश्न करते थे। वो भी 73 क्वेश्चन पुट करते थे भगवती चरण वर्मा मरीचि से। भूत का विषय उपन्यास इला चंद्र जोशी ने 1973 में लिखा। भूत का विषय उपन्यास इला चंद्र जोशी 1973। दोहरी आग की लपटों में कौन जल गए? डॉक्टर देवराज जल गए थे 1973। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरा प्रयास आपको सराहनीय लगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।